मेडी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। पूरे राजस्थान के कई इलाकों में हंगामा शुरू अब हो चुका है। जयपुर ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों तक भी गोगा मेडी हत्याकांड की आंच अब पहुंच गई है। समर्थक सड़क पर उतर आए हैं, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीर आपके सामने, अलग अलग इलाके राजस्थान के, लेकिन मांग हर जगह एक ही कि अब इस पूरे हत्याकांड के बाद सही इंसाफ मिल सके, न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। और सड़कों पर कैसे उतरकर राजपूत समाज के लोग आगजनी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वो तस्वीर भी आपके सामने है। जयपुर का हर हाल हमने आपको बताया, अजमेर, बारा, दौसा, अब तो हर जगह ऐसी तस्वीर आ रही है जहां सड़कों पर लोग उतरकर बंद का आह्वान कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस वक्त राजस्थान के अलग अलग शहरों में सुखदेव सिंह मर्डर के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। राजस्थान में शहर शहर में लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ उनका एक गुस्सा है। जयपुर और जैसलमेर से लेकर बूंदी, कोटा, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। पाली, जोधपुर, अजमेर की भी तस्वीर आपके सामने है। सुखदेव सिंह के समर्थक सड़कों पर यहाँ उतर आए हैं। बारा, अलवर और राजसमंद की तस्वीर भी आप देख लीजिए। हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन, सड़कों पर लोग, तोड़फोड़ भी की जा रही है। इसके अलावा आगजनी की खबरें भी हैं। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जोधपुर से ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर में भी ऐसे ही प्रदर्शन हो रहा है, लगता है आपके पीछे लोग भी सड़क पर बैठे हैं। देखिए शालिनी, जिस तरह से ये जो हत्याकांड हुआ है, निश्चित तौर पे जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये बर्बर हत्याकांड था और ये दर्शाता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है। जिस तरह से एक विशिष्ट व्यक्ति की जो सुरक्षा घेरे में जो है उसकी हत्या कर दी जाती है और एक आम आदमी को महज स्कूटी छीनने के लिए उसको गोली मार दी जाती है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय और सोचने का विषय है। अब राजपूत समाज जो है लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर जो राजपूत समाज और 36 कौम के लोग यहाँ पर जो है बीच सड़क पर बैठे हैं। इसके अलावा पीछे जो है वो जो है जोश में युवा नारेबाजी कर रहे हैं। सभी की मांग एक ही है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाए। जिन अपराधियों ने इस अपराध को गठित किया है उन्हें गोली मारी जाए। निश्चित तौर पर अगर बात करेंगे, 2 लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस के द्वारा जो है जो गुप्त सूत्रों से सूचना मिल रही है, जानने का प्रयास करेंगे। गजेंद्र सिंह जी, अगर बात करें तो 2 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है और क्या आगे रणनीति रहेगी, क्या मांग रहेगी? ये जो बार बार 2 लोगों की बात की जा रही है, इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है, किसको गिरफ्तार किया है जी। ये बार बार 2 जनों को गिरफ्तार करने की बात क्या? ठीक है, तो हर जगह अभी तो ऐसे प्रदर्शन की खबरें मिल रही हैं और हर कोई इंसाफ चाहता है। लेकिन देखिए, ये समझना होगा आपको कि कैसे श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि ताना बाना तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था। मुन्ना, सबसे पहले पंजाब के बठिंडा की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इधर मैं आपको लिए चलती हूँ और मैप के जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे ये हत्याकांड राजस्थान में जरूर हुआ, लेकिन पंजाब से इसकी कहानी लिखी गई थी, स्क्रिप्ट ना पंजाब में इसकी लिखी गई थी। देखिए, यहाँ का बठिंडा, जेल में बंद संपत नेहरा, जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया, अब इससे पूछताछ होगी। संपत नेहरा पर हत्या की प्लानिंग की बात कही जा रही है। 2 हमलावरों को हत्याकांड की इसने जिम्मेदारी दी थी। अब वो 2 हमलावर जो पकड़े गए क्या वही है, ये जांच का विषय है। इसके अलावा रोहित राठौड़ और नितिन फौजी पर हत्याकांड को अंजाम देने का अभी आरोप लग रहा है और ये अभी पुलिस के पास है। फिलहाल इनको पकड़ा जा चुका है। दोनों आरोपी रोहित राठौड़, नितिन फौजी को गिरफ्तार इस वक्त किया जा चुका है। तो ये रहा जयपुर, जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया और 9 महीने पहले से, उसके भी पहले से, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम पंजाब से बैठे बैठे दिया गया था। अब दीपक बिष्ट का इस वक्त रुख कर लेती हूं, क्योंकि दीपक लगातार हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद है। ये आप देख लीजिए, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दीपक, अब पहले तो मुझे आप ये बताइए, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या इसके बाद जरा भी रोष कम हुआ है? देखिए, अभी तक जो स्थानीय लोग यहाँ पर करनी सेना से जुड़े हुए लोग हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई कि आरोपी पकड़े गए हैं या हिरासत में हैं। और इसी वजह से आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे, भारी जमावड़ा यहाँ पर लोगों का जुटने लगा है। लोग यहाँ पर बैठे हैं, जगह जगह दूर दूर से, दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि लोगों को न्याय चाहिए। जिस सुरक्षा की मांग पिछले 2 साल से लगातार सुखदेव सिंह कर रहे थे, वो सुरक्षा उन्हें नहीं मिली और इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी गैंगस्टर्स के द्वारा। और
और यहाँ पर अब ये सभी लोग न्याय की आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि इसी अस्पताल के ठीक अंदर सुखदेव सिंह का शरीर है। और वो लोग जो यहाँ पर उनसे जुड़े हुए थे, करणी सेना से जुड़े हुए लोग थे, आस पड़ोस के लोग थे, रिश्तेदार थे, वो सब अब यहाँ पर सड़क के बाहर धरना देकर बैठ चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे तक आपको भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि लोगों का जो जमावड़ा है वो लगातार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को अब तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला। भीड़ दिखाई दे रही है, छतों के ऊपर भी लोग मुझे तो बैठे दिखाई दे रहे हैं। और ये तो अस्पताल के बाहर की आपने तस्वीर देखी है, ऐसी तस्वीर पूरे राजस्थान में दिखाई दे रही है। राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल मकराना ने अब सुखदेव सिंह की हत्या की एनआईए से जांच कराने की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में इन हमलावरों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए। तो बड़ी खबर, राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हमलावरों का एनकाउंटर हो, ये वो कह रहे हैं। महिपाल मकराना ने कहा है सुखदेव को सुरक्षा नहीं दी गई थी। जरा सुनिए आप भी। महिपाल सिंह जी, ये गुस्सा इतना क्यों? हमारा नेशनल लेवल का एक आदमी चला जाता है, इनपुट है बठिंडा जेल से 9/3/2023 का, डीजी के पास है, गृह मंत्रालय के पास है, फिर हम हमारा आदमी खो देते हैं। तो फिर भी अगर ये आक्रोश नहीं होगा तो कैसे होगा? हमारे व्यक्तियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। 3 साल से वो व्यक्ति बोल रहा है मुझे सुरक्षा आप लोग दें, सरकार मुझे सुरक्षा मुहैया कराए, और फिर भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो डीजी को निलंबित कीजिए। यहाँ का ऑन टाइम डीजी कोई काम का नहीं है, नाकारा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस लेवल पे ख़राब हो जाएगी, उसको मालूम नहीं है शायद, या मालूम है तो फिर उसको डीजी बनने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्रालय खुद अशोक गहलोत के पास था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे व्यक्ति को जानबूझ के मरवा दिया। उनके सरकारों में क्या क्या हुआ पूरा देश ने जाना है। एक आरपीएससी का मेम। और मैं मेरे सहयोगी भवानी का भी रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये जो नई सरकार राजस्थान के अंदर बन रही है उसके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के अंदर न्याय मिले, इंसाफ मिले, ये अब मांग की जा रही है। भवानी, नई सरकार, उसके पहले स्थिति, ये बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है सरकार के लिए भी। देखिए, बिल्कुल नई सरकार के सामने चुनौती आने वाली है, क्योंकि राजस्थान में ये अभी की समस्या नहीं है। पिछले 4-5 साल से लगातार यहाँ पर जो गैंग्स का आतंक है। अब एक तस्वीर बता देता हूँ आपको कि यहाँ से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जयपुर के ये राजपूत हॉस्टल के बाहर, आप बाहर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर भीड़ काफ़ी जमा हो गई है। और यहाँ से एक मार्च निकलेगा जो जयपुर की वॉल सिटी के अंदर जाएगा, बाजार बंद कराएगा। यहाँ के आसपास के बाजार बंद हो चुके हैं और ये यहाँ पर प्रदर्शन का सिलसिला, आप भीड़ देखिए कि लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर। और ये जितनी यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी उतनी ही आप अंदाज़ा लगाइए कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएगी। सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ से जो ये पूरे वॉल सिटी में से पूरा मार्च निकलेगा यहाँ से, क्योंकि 4 दीवारी यहीं से, इसके बाद में से 4 दीवारी शुरू हो जाती है, जिसको जयपुर का हार्ट कहा जाता है। वहाँ पर पहले से व्यापारियों ने समर्थन दे दिया है, तो शायद व्यापारी बंद रहेंगे। अब देखिए कि यहाँ ये तस्वीरें आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ अब इस वक्त तैयारी हो रही है, मार्च की तैयारी हो रही है अलग अलग जगह से। कहाँ जाएं? आप देखिए, आप आइए, कहाँ जाएंगे? यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? पूरे जयपुर में जा रहे हैं। कहाँ मार्च निकलेगा? तो आप देखिए कि गाड़ियाँ तैयार हो गई है, या मार्च के लिए तैयार हो गई है। और गुस्सा यहाँ पर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। हम वापस एक बार प्रदर्शन में लोगों से बात करते हैं। आप हमारे सहयोगी भवानी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आक्रोश कम नहीं हो रहा है। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, उसके बावजूद बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे हैं, विरोध कर रहे हैं। इस बीच इस पूरे मसले को लेकर के चश्मदीद का क्या कहना है, ये आपको हम सुनवाते हैं। भाई, हम तो रोटी खा रहे थे, इधर आके जो आवाज़ आई गोलियों का, तो हम सोचे कि पटाखा बोल रहा होगा। अभी तो आई हूँ, कोई खुशहाली होगी, वोट करी है तो कोई खुशहाली होगी, इसके लिए पटाखा फोड़ रहे होंगे। तो निकल के तो हम बाहर देखे नहीं। फिर उसके बाद में जब निकल रहे हैं तो क्या हुआ तो देख रहे हैं 2-3 जन निकले कॉलोनी के, तो बोले गोली चल गई। एक आदमी भागते हुए था, उसको पूछे, मतलब गोली चल गई। भाई, हम लोग बाहर निकले थे, क्या हुआ गोली चल गई। तो भाभी बाहर निकली थी, उनकी वाइफ, तो बोली भाई बचाओ, किसी को बुलाओ, गाड़ी में डालो, एम्बुलेंस बुलाओ। फिर नहीं कोई, तो बेलदार लोग को बोले भाई आप लोग मदद करो, थोड़ा उठाओ, गाड़ी में डालो, ले जाओ। तब ये लोग उठाए थे सारे मिल के।